हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड क्लास की रेनबो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द मंकीज हार्ट। मीन्स बंदर का दिल। चलिए स्टूडेंट्स, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ चीयरफुल लिटिल मंकी। एक बार एक चीयरफुल होता है खुश रहने वाला बंदर। ठीक है, एक बार एक मंकी था जो काफी खुश रहता था। वो लिव्ड इन अ मैंगो ट्री, जो आम के पेड़ पर रहता था। ही वॉज वेरी काइंड, वो बड़ा दयालु था। एंड शेयर द डिलीशियस फ्रूट्स ऑफ द ट्री, और जो पेड़ के फल थे काफी स्वादिष्ट फूल थे उनको बांटता रहता था विद ऑल एनिमल्स दैट लिव्ड बाय द रिवर साइड। जो नदी के आसपास, नदी किनारे के आसपास जो जानवर रहते थे उनके साथ आम को शेयर करता रहता था। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जब वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, ही हार्ड, उसने सुना अ स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब सी आवाज सुनी, कॉलिंग हिम, जो उसको बोल रही थी, डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? Whose वॉइस इज दैट, ये आवाज किसकी थी? वंडर्ड द मंकी, बंदर को हैरानी हुई। ही केम डाउन, वो नीचे आया, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, टू सी, देखने के लिए। हु हैड कॉल्ड हिम फ्रेंड, कि किसको, मतलब किसने उसको बोला, क्या बोला? फ्रेंड। ही सा समथिंग, उसने कुछ देखा। हु हैड कॉल्ड हिम फ्रेंड, कि किसी ने उसको फ्रेंड बोला। ही सा समथिंग, उसने कुछ देखा, लाइक अ लॉग स्टिकिंग आउट ऑफ वाटर, कि कुछ पानी जो वाटर है उससे कुछ बाहर निकल के आ रहा है। ही वेंट नियर इट, वो इसके नजदीक गया, एंड डिस्कवर्ड दैट इट वाज द स्नॉट ऑफ अ क्रोकोडाइल, और उसने देखा कि ये तो एक क्रोकोडाइल का मुंह है, क्रोकोडाइल का माउथ है। डिड यू कॉल मी जस्ट नाउ, क्या तुमने मुझे अभी पुकारा था? द मंकी आस्क्ड हिम, बंदर ने उससे पूछा। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र, आई हैव ईटन नथिंग फॉर मैनी डेज, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। द मंकी क्लाइम्ड अप, बंदर ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर, अगेन फिर से, एंड सून रिटर्न विद द हैंडफुल ऑफ राइप जूसी मैंगोज, और जल्द ही वापस लौटा बहुत सारे जूसी पके हुए मीठे मीठे आम के साथ। एंड गेव देम टू द क्रोकोडाइल, और वो किसको दे दिया उसने? क्रोकोडाइल को। द क्रोकोडाइल गल्प डाउन द मैंगोज, अब क्रोकोडाइल ने क्या किया, वो उन आमों को निगल गया, खा लिए। एंड थैंक द मंकी, और मंकी को थैंक यू भी बोला। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फ्रेंड्स, मंकी और जो क्रोकोडाइल है वो क्या, फ्रेंड्स बन गए। द क्रोकोडाइल बिगेन टू विजिट द मंकी एवरी डे, अब क्रोकोडाइल मंकी के पास हर रोज आने लगा। द मंकी वुड पिक द राइपेस्ट एंड द स्वीटेस्ट मैंगोज, अब मंकी भी क्या करता, हर रोज मीठे मीठे और बिल्कुल पके हुए मैंगोज जो होते हैं वो तोड़ता रहता फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के लिए। एंड इवन सेंड सम फॉर हिज वाइफ, और क्या करता, उसकी वाइफ के लिए भी भेज देता घर पे। बट, किंतु, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, थैंक यू बोलने की बजाय, क्रोकोडाइल्स वाइफ बिगेन टू हैव विग थॉट्स, उसने कुछ बुरी बुरी बातें सोचना स्टार्ट किया। वन डे, एक दिन, सी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को बताया। पति कौन? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को बताया, इफ दीज मैंगोज आर सो टेस्टी, ये जो मैंगो हैं ये इतनी टेस्टी हैं, इमेजन, सोचो, हाउ मच मोर डिलीशियस द हार्ट ऑफ दैट मंकी वुड बी, कि उस मंकी का जो हार्ट है वो कितना मीठा होगा। वट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? आस्क्ड द क्रोकोडाइल्स फ्रॉनिंग, जो क्रोकोडाइल था उसने काफी गुस्से से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हाउ कैन अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल बी फ्रेंड्स, अब उसकी वाइफ क्या कहती है कि एक मंकी और क्रोकोडाइल दोस्त कैसे बन सकते हैं? आस्क्ड हिज वाइफ एंग्रीली, उसकी बीवी ने पूछा कि एक मंकी और क्रोकोडाइल कैसे फ्रेंड बन सकते हैं? क्रोकोडाइल्स आर सपोज टू किल मंकीज, क्रोकोडाइल्स तो मंकी को मार डालते हैं। नॉट बिकम देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स नहीं बनते। इफ यू डोंट ब्रिंग द मंकीज हार्ट फॉर मी टुनाइट, यदि तुम आज रात उस मंकी का हार्ट मेरे लिए नहीं लाए, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। द क्रोकोडाइल फेल्ट वेरी सैड, अब क्रोकोडाइल काफी दुखी हुआ, टू हियर दिस, ये सुन करके। बट, लेकिन, एज ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, क्योंकि वो अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू डू, ये व्हाट शी वांटेड, जो वो चाहती थी ना वो करने की उसने सोच ली। ही वेंट टू द मंकी, वो मंकी के पास गया, लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड, काफी दुखी था। व्हेन द मंकी आस्क्ड हिम, जब बंदर ने उससे पूछा, व्हाट द मैटर वॉज, क्या बात है? ही सेड, उसने कहा, माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी, मेरी पत्नी काफी खुश होगी, इफ यू विजिट आवर हाउस नाइट, यदि तुम आज रात हमारे घर आ जाओ तो मेरी पत्नी काफी खुश होगी।
हाउ विल आई गो टू योर हाउस, मैं आपके घर कैसे आ पाऊंगा? इट इज अक्रॉस द रिवर, ये तो नदी के उस पार है। एंड आई कांट स्विम, मैं तो तैर भी नहीं सकता। हियरिंग दिस, ये सुन करके, द क्रोकोडाइल सजेस्टेड, क्रोकोडाइल ने सलाह दी, दैट ही वुड दैट दैट ही कुड कैरी हिम क्वाइट सेफली ऑन हिज बैक, कि वो उसको ना अपनी पीठ पर बैठा के ले चलेगा। द मंकी क्लाइम्ड द ट्री, अब मंकी क्या है, पेड़ से नीचे उतरा, एंड गॉट ऑन टू द क्रोकोडाइल्स बैक, और क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ गया। बोथ सेट फॉर द क्रोकोडाइल्स हाउस, दोनों के दोनों क्रोकोडाइल की हाउस की तरफ निकल लिए। When they reached at the middle of the river, जब वो नदी के बीच में पहुंचे, the crocodile told, क्रोकोडाइल ने बताया, द whole story to the monkey, उसने उसको सारी बात बताई कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, ये सारी चीजें। He told, उसने बताया, that he would have to kill him to save his wife life, कि जो मंकी है ना, उसको ये बोला कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा मेरी पत्नी की जीवन के लिए, क्योंकि मेरी पत्नी मर जाएगी अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो। ही टोल्ड दैट, उसने ये बताया, ओनली अ मंकीज हार्ट, एक मंकी का दिल, एक बंदर का दिल, कैन सेव हिज वाइफ लाइफ, उसकी पत्नी का जो जीवन है वो सिर्फ एक बंदर का दिल ही बचा सकता है। द मंकी वॉज शॉक्ड, मंकी बड़ा हैरान हुआ, एकदम से वंडर हुआ उसको। टू हियर दिस, ये सुन करके, बट लेकिन, एट वंस, उसी दौरान, उसी वक्त, ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गिविंग माई हार्ट टू सेव योर वाइफ लाइफ, कि तुम्हारी पत्नी का जीवन बचाने के लिए मुझे अपना दिल देना पड़े तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई डोंट हैव इट विद मी, लेकिन इस वक्त मेरे पास मेरा दिल नहीं है। आई हैव केप्ट, मैंने रखा है, माई हार्ट, मेरे दिल को, सेफली, सुरक्षित, इन मैंगो ट्री, मैंने अपने दिल को सुरक्षित पेड़, जो मैंगो का पेड़ है ना, वहां रखा है। ही टोल्ड द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल को ये बता दिया। द क्रोकोडाइल टुक हिम, क्रोकोडाइल इसको लेकर के गया बैक टू द मैंगो ट्री, क्रोकोडाइल उसको वापस आम के पेड़ के पास ले गया, सो दैट ही कुड ब्रिंग हिज हार्ट, ताकि वो अपना दिल वापस ला सके। एज सुन एज, जैसे ही दे रीच्ड द रिवर बैंक, जैसे वो नदी के किनारे पर पहुंचे, द मंकी क्विकली जंप्ड ऑफ, बंदर तुरंत उसकी पीठ से कूदा, एंड स्क्रैम्बल्ड अप टू द ट्री, और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। When he reached the top of tree, जब वो पेड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, he called out to the crocodile, उसने क्रोकोडाइल से कहा, गो अवे, यहां से चले जाओ, एंड टेल योर विक्ड वाइफ, और अपनी दुष्ट पत्नी को बताना, दैट शी विल नेवर गेट माई हार्ट, कि उसे मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा। नॉर विल सी गेट एनी मोर मैंगोज, और अब तो उसको आम भी नहीं मिलेंगे। दस, इस प्रकार, द क्रोकोडाइल लॉस्ट हिज डियर फ्रेंड, इस प्रकार क्रोकोडाइल ने अपने सबसे अच्छे मित्र को खो दिया, बिकॉज ऑफ हिज ट्रेचरी, अपने विश्वासघात से, अपने धोखे से। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें पता लगता है, इससे हम ये सीखते हैं कि हमें अपने फ्रेंड को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।